आज मेरा का आना हुआ है तलवंडी रुक्का तलवंडी राणा की। यहाँ पर जो एक मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है और मैं आपको आज इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ऐसा मंदिर शायद हम सभी ने नहीं देखा होगा। अक्सर हमारे पास फ़ोन आते हैं, कहीं पर भी कोई रोड पर कोई गौवंश घायल होता है तो अक्सर मैं फ़ोन करके जिन गौशालाओं में भेजता हूँ। तो आज हमने एक विज़िट की है यहीं पर। ये देखो, ये रोड एक्सीडेंट में घायल हुई थी, उठ नहीं पाएगी पूरी लाइफ, ये खड़ी नहीं हो पाएगी। इसकी रीढ़ की हड्डी इसकी भी रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर ये जितने भी लगभग 25 के आसपास गाय हैं जो खड़ी नहीं हो पाएंगी। और आज हमने विज़िट इसीलिए की थी, भी देख के आते हैं इनकी क्या कुछ केयर हो रही है। तो इन लोगों ने जो यहाँ पे इनकी सेवा कर रहे हैं बहुत ही शानदार। मेरे पास इनका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। इनकी बहुत अच्छी केयर यहाँ पे हो रही है। और देखो, देखने वाली बात ये है, इनका दूध किसी ने पिया है और इनकी सेवा कोई कर रहा है। और कुछ लोगों को इनकी सेवा करने से भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बेचारे खुद तो कर नहीं पाते हैं और दूसरे लोग ऐसे काम करते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये दुर्घटनाएं क्यों हुई हैं, क्योंकि इनको रोड पे छोड़ दिया गया, आवारा छोड़ दिया गया। अगर ये घर पे होती किसी के या किसी गांव की गौशाला में होती तो ये कम से कम घूम रही होती। इस हालत में नहीं होती, अंतिम सांस तक ये खड़ी नहीं हो पाएंगी। ये मुश्किल से 15 से 20 दिन की बच्चिया है, ये अपनी माँ के साथ रोड पे एक्सीडेंट हो गया, खड़ी नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद ये जो थोड़े कुछ पशु जो कम घायल होते हैं, जो 10 दिन में 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, उनके लिए ये है, ये यहाँ पर है। और फिर जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, देखो उसके एक पैर नहीं है, कट गया, उसके बाद फिर ये यहाँ पर आ जाती हैं ठीक होने के बाद। और फिर इनको ठीक होने के बाद गौशालाओं में छोड़ दिया जाता है। कम से कम रोड पे तो नहीं जाएंगी, दुर्घटनाएं तो नहीं होंगी। तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये तलवंडी राणा की गौशाला, बहुत शानदार। और इनकी फिर मैंने जो चारा डालने की जगह देखी, पानी पीने की जगह देखी, वो बहुत ही शानदार है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। क्योंकि अक्सर जो डालते हैं, तूड़ी है, पराल डालते हैं, तो उसमें पशु ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़ के फिर गोबर उसमें डल जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, देखो इसके कारण ये ग्रिल डल गई है, इसके कारण पशु इसके अंदर नहीं जाएगा और आराम से खा लेगा। इस तरफ ये शेड है, उधर तूड़ी डालते हैं ये। और यहाँ पर भी ऐसे देखो कितनी शानदार खोर बना रखी हैं, पशु अंदर जाके इसमें वो नहीं करेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज के दिन क्या है कि लगभग 8-10 गाँव के बीच में एक गौशाला है, और वो गौशाला नहीं है, वो गायों की कैद है, जिसमें जगह है 100 गायों के रखने की। वहाँ पे 200 गाय हैं, 300 गाय हैं, तो वो वहाँ पर एक तरह की कैद में रह रही हैं। उन गायों को कैद से निकालने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हर गांव में एक गौशाला होनी चाहिए। तो मुश्किल से एक गांव में 20 या 30 गाय भट्टे आएंगी प्रत्येक गांव के, और हर गांव के पास गोचर भूमि है, पंचायत की भूमि है। और ज़्यादा महंगा नहीं है गौशाला को चलाना। एक बार में थोड़ी सी 8-10 लाख रुपए इकट्ठे करके गौशाला की स्टार्टिंग हो जाती है। और उसके बाद फिर किसान मान लो, अगर एक रोटी एक घर से जाए और एक किसान अपने खेत में से पूरी साल में 5 गठरी तूड़ी की दे तो गौशाला का काम चल गया। और एक किसान मान लो 10 एकड़ का किसान है, अगर वो 1 एकड़ के 100 रुपये भी दे हुआ है, उसके खेत में रुखाली कौन करनी पड़े, और गायों को एक आश्रय मिल जाए, किसान की फसल भी सेफ रहेगी, गायों की केयर हो जाएगी, भरण पोषण हो जाएगा उनका बेचारियों का। तो दोनों काम हो रहे हैं इस काम से। प्रत्येक गांव में एक गौशाला का होना बहुत ज़रूरी है। 20-30 गायें गौशाला में होंगी तो गांव के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा। और ऐसा करके देखो, फिर प्रकृति का जो आशीर्वाद है वो हम सभी को मिलता रहेगा। और इस गौशाला की जो अंतिम बात थी वो ये थी, यहाँ पे ये ऑपरेशन करते हैं। और अभी मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया कि एक एक गाय के पेट से हम 2 से 3 किलो तक पॉलीथीन तक निकालते हैं। ये इनका ऑपरेशन थिएटर है।
और एक एक गाय के पेट से बताया कि उन्होंने आधा किलो तक हम लोहे की कील निकालते हैं। तो बस अंतिम बात यही है, हर गांव में एक गौशाला हो जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और एक बात उन महान आत्माओं से कहना चाहूँगा जिनको गौशाला बनने से दिक्कत होती है, अरे आराम खोरो, तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कुछ लोग ये काम करना चाहते हैं, उनका हौसला नहीं बढ़ा सकते तो उनके पैर पीछे क्यों खींचते हो? परमात्मा सभी को देखता है, जो भी कर्म करेंगे ना उसका परिणाम ज़रूर देगा। इस बात को याद रखना। धन्यवाद।